हे एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्न थ्रो क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग हर चैप्टर को क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हेलो एल्केन चैप्टर ओवर हो चुका, अल्कोहल चैप्टर ओवर हो चुका, और अब एल्डिहाइड का एक सेशन मैं ले चुका। ये उसका सेकंड सेशन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो पहले हेलो एल्केन को देखना, फिर अल्कोहल को। जब तक हेलो एल्केन और अल्कोहल ये दोनों चैप्टर आपके बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तब तक एल्डिहाइड आपको समझ नहीं आने वाला। ठीक है, प्लीज एल्डिहाइड उसको हेलो एल्केन और अल्कोहल को जरूर देखना, अगर नहीं देखा अब तक तो। और अगर आता है हेलो एल्केन और अल्कोहल तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना ये क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी रिएक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर क्या क्या और हमें देखना होता है, तो हर क्वेश्चन जैसे हम लोग करते जा रहे हैं सीरीज के अंदर वैसे ही इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैंने स्टार्टिंग से पहले से लिख के रखा है ये केमिकल टेस्ट के बारे में, कितने केमिकल टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे करेंगे। ठीक, पहले इसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम जब करेंगे किस पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन इस चैप्टर के अंदर 5 केमिकल टेस्ट हैं। वहां पे यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, रिएक्शन कैसे लिखनी है। ठीक है, कहाँ पे यूज होंगे, कैसे होंगे और रिएक्शन क्या लिखनी है, वो तुम लोग देखते चलना। सबसे पहला जो केमिकल टेस्ट है हमारा, वो होता है, उसका नाम टॉलरेंस रिएजेंट। सुनते चलना ध्यान से, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो सुनो, सबसे पहला जो केमिकल टेस्ट है वो है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, पहला तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। तुम्हारा आंसर क्या होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। अच्छा जी, अगर इसका नाम ये है तो इसका फिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, अमोनिया यानी कि NH3, सिल्वर यानी कि Ag। नाइट्रेट कहाँ गया, नाइट्रेट पे चार्ज होता है NO3। ठीक है, तो चाहो तो NO3 पे तुम यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने क्या किया है, NO3 को हटाया, क्योंकि NO3 पे होता है -1। तो अगर NO3 हटेगा, इस पे चार्ज कैसा आएगा, +1। NO3 को क्यों हटाया, क्योंकि रिएक्शन में उसका कोई एज सच कोई रोल था नहीं। यही चीज, तो क्या बोलते हैं, जितने पार्ट का रोल था मैंने उतना पार्ट लिख दिया। तुम चाहो तो ये प्लस का चार्ज हटा के NO3 इसको भी लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसका फॉर्मूला होता है ये। अब इसका काम क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट का काम सिंपल है, यह है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो चाहे इसको एल्डिहाइड में डालो चाहे कीटोन में, ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेगा। कीटोन थोड़ा सा पावरफुल ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, जबकि ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा। यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, डू नॉट रिएक्ट विद कीटोन। क्यों कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा, कीटोन थोड़े पावरफुल ग्रुप होते हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन पे तो अटैक नहीं कर पाएगा, एल्डिहाइड पे कर जाएगा अटैक। कैसे अटैक करेगा, अब देखो, स्टार्टिंग में बता रहा था ना तुम्हें मैं, हेलो एल्केन और अल्कोहल चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसका काम आ गया यहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ना जो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, और वो मैंने तुम्हें वहां पे बहुत डिटेल में समझा रखे हैं। तो जिसको पता है फटाफट से देखो, अगर मैं एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट को ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, रिएक्शन जो होती है वो होती है बेसिक मीडियम में। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई हमने टॉलरेंस रिएजेंट में बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, अब होगा क्या, ये तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो ऑक्सीडेशन करा देगा एल्डिहाइड का। तो बताओ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, तुम बोलोगे एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। ये H क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H और OH मिलके क्या बन जाएगा, ये वाटर, ये लिख दिया हमने वाटर। बाकी ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स में, अमोनिया गैस उड़ जाएगी, Ag क्या है, सिल्वर, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें बाहर निकल जाएगा। अगर ये सॉरी नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है ना, Ag सिल्वर है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं सिल्वर प्रेसिपिटेट। सिल्वर प्रेसिपिटेट बनने की वजह से इसका एक और नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, या तो टॉलरेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। तो मान लिया तुम्हें दो बीकर में, एक में तुम्हें गिवन है एल्डिहाइड, एक में गिवन है तुम लोगों को कीटोन, तुमसे पूछा जाए किसमें एल्डिहाइड किसमें कीटोन, तुम क्या करोगे, बाहर से इसमें भी टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे, बाहर से इसमें भी टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे। ये कीटोन है तो रिएक्ट तो नहीं करेगा टॉलरेंस रिएजेंट इसके साथ, ये एल्डिहाइड है तो रिएक्ट कर जाएगा। टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट कर चुका, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, तो मुझे ना सिल्वर कलर प्रेसिपिटेट नीचे दिख जाएगा।
बात क्लियर? तो जिसमें मुझे सिल्वर प्रेसिपिटेट दिख जाएगा, मैं तुरंत समझ जाऊंगा वहां पर क्या है, एल्डिहाइड। और जहां पर नहीं दिखेगा वो एल्डिहाइड नहीं है। बात क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा पोर्शन है यार, तुम्हें याद होना चाहिए अच्छे से, एकदम टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ, ठीक है? जितना ही बताया एकदम रटा होना चाहिए अच्छे से। बाकी इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं, मतलब देख चुके हैं अप्लाई, बट क्वेश्चन अभी देखते हैं उसके। दूसरा टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है तो दो चीजों को मिला के बना। कौन कौन सी? एक कॉपर सल्फेट और एक सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। ये होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है? तो सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, इसका कॉमन नेम होता है रोशेल सॉल्ट। एक इसको लेकर के आए, एक इसको लेकर के आए, दोनों को आपस में कंबाइन किया। जैसे ही कंबाइन किया रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने के बाद छोटा सा कंपाउंड बनेगा कॉपर ऑक्साइड, और इसी कॉपर ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है? और ये कॉपर सल्फेट को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और इसको रोशेल सॉल्ट को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब ये क्या है, इसका नेचर की अगर मैं बात करूं, इसका नेचर भी कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये इतना वीक है कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है? कीटोन से तो खैर करेगा ही नहीं रिएक्ट, वो तो टॉलेंस एजेंट भी नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात है, वो क्या? ये एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जो बेंजीन वाले एल्डिहाइड होते हैं, जिन जो बेंजीन के साथ CHO इस तरीके से अटैच हो, ठीक है? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी रिएक्ट नहीं करेगा, यानी सिर्फ करेगा रिएक्ट ये एलिफेटिक से। एलिफेटिक मतलब जो कार्बन चेन में इस तरीके से होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन का काम समझ आया? सब कुछ रटना है बहुत अच्छे तरीके से, और इनको काफी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तब जाकर के तुम्हें लर्न होंगे, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो जितना मैं याद करने के लिए बोलता रहूं कि और उसको रट्टा मारते रहना। तो रिएक्शन देखें इसके। एल्डिहाइड में हमने क्या ऐड किया? CuO। फिर से यार CuO क्यों नहीं लिखा हमने? O पे चार्ज होता है -2, तो अगर मैं O को हटा दूं, Cu पे चार्ज कितना बचेगा? +2। जैसे टॉलेंस में क्या था ना, उसमें NO3 को हमने हटा दिया था क्योंकि उसका कोई रोल नहीं था रिएक्शन में। ऐसे ही CuO में O का कोई रोल नहीं है, उसको हटा दो। O पे -2 तो Cu पे +2, ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है? रिएक्शन फिर से बेसिक मीडियम में होगी। रिएक्शन करने का मेथड सेम है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएगा, ये करा दिया ऑक्सीडेशन। CH3COOH, H क्यों नहीं लिखा? क्योंकि H और OH मिलके क्या बन जाएगा? वाटर, उसको हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर? और फिर ये Cu2+ ये कन्वर्ट हो जाता है कुप्रस ऑक्साइड में, यानी कि Cu2O की फॉर्म में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे बैलेंस करो चाहे बैलेंस मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये मैंने फिर भी बैलेंस करके दिखा दिया, Cu2 है और इधर Cu2 है। अगर ये 2 नहीं भी लिखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीजें काम की हैं। रिएक्टेंट क्या है, तुमने रिएजेंट क्या डाला, और तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बना। बात क्लियर? आओ नेक्स्ट टाइम हम लोग हेलोफॉर्म टेस्ट पे। तो हमारा जो हेलोफॉर्म टेस्ट है, जन इसमें सुनो ध्यान से। पहला हमारा हो चुका टॉलेंस एजेंट। टॉलेंस एजेंट किस लिए यूज होगा? एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए। दूसरा हम पढ़ चुके हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्यों यूज करेंगे? एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन को तो करेगा ही वो डिफरेंशिएट, बट हम एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक से रिएक्ट कर जाएगा, एरोमेटिक से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है? थर्ड टेस्ट है हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट को हम क्यों यूज करेंगे? इसको यूज करते हैं हम लोग मिथाइल ग्रुप की अल्फा पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए। इसी ग्रुप में मिथाइल ग्रुप क्या अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है? कैसे? पहले देख लो हेलोफॉर्म टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बातें। हेलोफॉर्म मतलब हेलोजन के लिए, हेलो जो वर्ड यूज हुआ हेलोजन के लिए। तुम जो भी हेलोजन यूज करोगे उसी के बेस पे टेस्ट का नाम चेंज हो जाएगा। तुमने हेलोजन लिया F, ये हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म टेस्ट। तुमने हेलोजन लिया Br, ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म टेस्ट। तुमने हेलोजन लिया Cl, क्लोरोफॉर्म टेस्ट। आयोडीन लिया आयोडोफॉर्म टेस्ट। कॉमनली हम लोग यूज करते हैं आयोडीन, इसलिए इस टेस्ट का नाम बोल दिया जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है? तो यूज पता चल गया, बोलते क्या है इसको, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये पता चल चुका है। अब इसका रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट होता है NaOH प्लस I2। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा? तो यहाँ से H और यहाँ से I, HI तो हट जाएगा, बाकी एक I यहाँ बचेगा, उसको यहाँ लगा दो, क्या बचा? NaOI। इतना क्लियर हुआ? यहाँ से HI को हटा दो, I बचा, यहाँ लिख दो NaOI। सोडियम हाइपो
आयोडाइड। ऑक्सीजन अगर कहीं कंपाउंड के बीच में आ जाए ना, उसका नाम होता है हाइपो। ठीक है, तो तीनों में से क्वेश्चन में कुछ भी लिखा होगा, तुम्हें तीनों ही याद होने चाहिए, NaOH2, NaOI या फिर सोडियम आयोडाइड। आओ जरा, हमने क्या किया, यहाँ पर एक कीटोन लिया। कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, हमें तो सिर्फ अल्फा पोजीशन मिथाइल चाहिए ना, उसने कंडीशन थोड़ी लगाई कि एल्डिहाइड से करेगा या कीटोन से करेगा, किसी से भी कर जाएगा रिएक्ट वो। यहाँ पे कीटोन लिया, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है। अल्फा पोजीशन क्या होती है, ग्रुप से जो डायरेक्ट अटैच है, ये रहा अल्फा पोजीशन। ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है, ये रहा अल्फा पोजीशन। अल्फा पर मिथाइल दिखा, दो दो दिखे मुझे, तो ये भी अल्फा पर मिथाइल, ये भी अल्फा पर मिथाइल। ग्रुप से जो अटैच पोजीशन होती है वो होती है अल्फा पोजीशन। इसमें हमने ऐड किया ये सब कुछ, इसका रिएजेंट। रिएक्शन कैसे होगी सुनो, पहले तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे NaOI। इतना बन चुका। जब ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaOI, अब देखो ये जाकर पूरा इस पे अटैक करेगा। अल्फा पोजीशन से मिथाइल ग्रुप हमारा हट जाएगा, ये हट चुका, तो CH3 और I, CH3I तो निकल जाएगा बाहर, बाकी बचेगा ONA। ONA को लिख दो यहाँ पर, तो CH3COONA, ये लिख दिया CH3COONA। बाकी क्या बचा, CH3I, यही बचा ना हमारे पास। बाकी बचेगा हमारे पास CH3I। अब इसको लिख मत देना CH3I, मैं बता रहा हूँ क्यों। हमने आयोडीन गैस भी तो डाल रखी है बाहर से, CH3I जैसे ही बना आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। फिर से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से H, यहाँ से I, HI हट जाएगा, एक I बचा, यहाँ जोड़ दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2I2। CH2I2 में वापस से आयोडीन गैस अटैक करेगी, फिर से क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से I, HI हट जाएगा, एक I बचा, इससे लग जाएगा, फिर ये फाइनली क्या बन जाएगा, CHI3। हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो CHI3 ना बन के वो बनता है CHI3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैंने इसको नोट करके इधर लिख दिया साइड में, ये हो चुका हमारा नोट। क्लियर नहीं चीज, इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ प्रोडक्ट में CHI3 लिखा जाएगा, ना कि CH3I। इसका रीजन मैं बता चुका, ये CHI3 क्या होता है, इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म। कलर कैसा होता है इसका, येलो। अगर येलो कलर मिला हम समझ जाएंगे अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है, येलो कलर नहीं मिला हम समझ जाएंगे अल्फा पोजीशन पर मिथाइल नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये सिंपल सा है, ये फिक्स है। ये फिनॉल के लिए अगर तुम्हें जानना है कि कब हमारे पास फिनॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं, सिंपल बाहर से ऐड कर दो न्यूट्रल FeCl3, ये इसके साथ अटैक करेगा और कलर बना लेगा वायलेट कलर। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की हमें कोई जरूरत है नहीं। क्लियर, तो हमें सिर्फ कलर से मतलब है, क्योंकि हम केमिकल टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिख देना कि इसको इसमें कंबाइन करेंगे तो वायलेट कलर बन जाएगा। और अगर इसी को हम लोग बेंजोइक एसिड में कंबाइन करें तो यहाँ पे बफ कलर बन जाएगा। बफ कलर कुछ रेडिश ब्राउन, क्रीम और अर्थिंग कलर, मतलब सबका ये मिक्स होता है, ठीक, उसको बोलते हैं बफ कलर। अब ये क्लियर है ना, सिंपल सिंपल, बस इसको लर्न करना है। इसमें ऐड कर दिया वायलेट कलर, इसमें ऐड कर दिया बफ कलर। लास्ट हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाई मतलब H, बाई का मतलब दो होता है वैसे, बट अगर बीच में आ जाए कहीं पे H, उसको बोलते हैं बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लास 9th में पढ़ी होगी ये चीज तुमने, 9th या 10th में। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जहां पे हमें COOH इस ग्रुप को पहचानना हो, इस ग्रुप को पहचानने के लिए यूज करेंगे इसका टेस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। मान लिया मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बाहर से हमने ऐड किया सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या क्या मिलेगा यहाँ से, हमें सबसे पहले तो मिलेगा HHO, वाटर रिलीज हो जाएगा, HH वाटर रिलीज हो गया। यहाँ क्या बचेगा, CO2, CO2 भी रिलीज हो जाएगा, गैस होती है। बाकी Na इधर अटैक कर देगा, CH3COO Na। अब सुनो ध्यान से, CO2 गैस है, बहुत तेजी से बाहर निकलेगी, इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरविसेंस। इस वर्ड को स्पेलिंग के साथ याद करना, ये इस क्वेश्चन के लिए कीवर्ड है। ठीक है, तो CO2 गैस जब निकलेगी वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलेगी। तो इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, तुमने देखा है कोल्ड ड्रिंक को जब तुम बहुत ज्यादा शेक करते हो और फिर उसको उसका ढक्कन को खोलते हो तो गैस एकदम बहुत तेजी से निकलती है, बहुत वायलेंटली निकलती है, तो बस उसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। यानी कि यहाँ पे जो CO2 गैस निकलेगी काफी एकदम बुलबुले छोड़ती हुई एकदम काफी तेजी से निकलेगी, काफी वायलेंटली निकलेगी, बस उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस।
तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई CO2 गैस निकली है इतना तेजी से, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता तो CO2 गैस निकल भी नहीं पाती, हम समझ जाते कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। 2 मिनट के अंदर इन सबको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला टॉलरेंस रिएजेंट, ये सब रटने हैं तुम्हें बहुत अच्छे से। पहला है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट, गैस को बोलते हैं और ये है इसका फॉर्मूला। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड से रिएक्ट तो करेगा लेकिन कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन कैसी होगी इसकी, बेसिक मीडियम में होगी। ये इसको ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक बना लेगा, यहाँ से H और OH मिलके वाटर बना लेंगे, बाकी अमोनिया गैस हट जाएगी, सिल्वर के प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएंगे। फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर के बनता है फैलिंग सॉल्यूशन, कॉपर ऑक्साइड। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा। स्पेशल केस है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ एलिफैटिक यानी नॉर्मल चेन वाले एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। रिएक्शन कैसे होगी, सेम ऑक्सीडेशन कराएगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, इसका H इसका OH मिलके बन जाएगा वाटर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, कुप्रस ऑक्साइड, जिसका कलर होता है रेडिश। फिर थर्ड, हेलोफॉर्म टेस्ट। जनरली हेलोजन हम आयोडीन लेते हैं, हम जो बोलेंगे इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट। करते क्यों है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को चेक करने के लिए। रिएजेंट क्या ऐड करेंगे इसमें, ये रिएजेंट ऐड करेंगे, आपस में रिएक्ट करके ये बन जाएगा, ठीक है। और इसको नाम जो होता है वो होता है सोडियम हाइपो आयोडाइड। अल्फा पोजीशन पे अगर मिथाइल है उसको बाहर निकाल दो, बाकी ये मिलके NaOI बन जाएगा। ओ एन ओ एन ए वो तो यहाँ अटैक कर जाएगा, CH3COONA, बाकी बचा CH3I। तो यहाँ पे ध्यान रखना, CH3I नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, CHI3 लिखेंगे। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, उसका रीजन मैं इस तरफ बता चुका, एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट लिख देना इसको CHI3। आइडोफॉर्म, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, कलर होता है इसका येलो। न्यूट्रल FeCl3, इसको सिर्फ यूज करेंगे फिनॉल को पहचानने के लिए। फिनॉल में अगर इसको ऐड करोगे वायलेट कलर बनेगा, बाकी और किसी से ये रिएक्ट नहीं करता, सिवाय एक और के करता है, ये बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट, जिसमें बनता है बफ कलर। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक पहचानने के लिए। जैसे ही इसमें ऐड करेंगे वाटर और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज होती है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, तो हम लोग समझ जाएंगे वहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इन सबको लिख लेना। ये मैं एक बार शो कर देता हूँ सारे, वीडियो को पॉज करके एक बार इन सबको ना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और जैसे ही ये नोट डाउन हो जाए फिर इनको लर्न करना अच्छे से, और लर्न करने के बाद फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना तो ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन करने लगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तभी मैं पढ़ाते पढ़ाते साथ में क्वेश्चन लेकर आता हूँ। 8.13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोपेन अल। डायरेक्ट मैं इसके स्ट्रक्चर ही लिखूं, ये हो चुका प्रोपेन अल और ये हो चुका प्रोपेन ऊन। इन दोनों में केमिकल टेस्ट बताना है, ठीक है। केमिकल टेस्ट नहीं बताना, केमिकल टेस्ट्स, आगे एस भी लगा है, यानी कि जितने भी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है सारी पॉसिबिलिटी हमें लिखनी है। अगर वो एक केमिकल टेस्ट पूछता तो एक लिखते हैं, एक थोड़ी पूछा है उसने, टेस्ट्स एस भी लिखा है आगे, बहुत सारे पूछे हैं उसने, ठीक है। चेक कर लेते हैं किसमें कितने हैं। ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करोगे, टॉलरेंस टेस्ट। और कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हो, फैलिंग टेस्ट या फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग टेस्ट, दोनों पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे। तो ध्यान रखना जो भी तुम केमिकल टेस्ट को लिख रहे हो वो एक के साथ रिएक्ट करे, दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे, इस बात का सबको खास ध्यान रहे, ठीक है। जैसे तुमने लिखा टॉलरेंस टेस्ट, भाई तुम कोई दो कंपाउंड को तभी पहचानोगे ना जब टेस्ट जो है एक के साथ रिएक्शन शो करेगा, एक के साथ नहीं शो करेगा, तभी तो तुम बता पाओगे कि भाई इसके साथ उसने रिएक्ट किया तो ये कंपाउंड एल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्ट नहीं किया तो ये कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है। मान लिया दोनों के साथ ही रिएक्ट कर जाए, फिर तुम लोग क्या आंसर दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि एक के साथ रिएक्ट करे दूसरे के साथ ना करे। मैंने लिखा टॉलरेंस टेस्ट, एल्डिहाइड से कर जाएगा रिएक्ट, कीटोन से नहीं करेगा। फाइलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड से कर जाएगा रिएक्ट, कीटोन से नहीं करेगा। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट किसकी होता है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल। इसकी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल था, ये रहा। इसकी भी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल था, ये रहा। ग्रुप से जो अटैच पोजीशन है वो होती है अल्फा पोजीशन, ग्रुप से जो अटैच पोजीशन है वो है अल्फा पोजीशन, ठीक है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट इससे भी रिएक्ट कर जाएगा, इससे भी रिएक्ट कर जाएगा, इसमें भी येलो कलर बनेगा, इसमें भी येलो कलर बनेगा, भाई हम पहचान ही नहीं पाएंगे फिर।
कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, क्योंकि दोनों से ही रिएक्ट कर गया वो तो। ठीक है, तो इसलिए बस इसके दो आंसर हो जाएंगे, टॉलरेंस टेस्ट, फेहलिंग सॉल्यूशन या फेहलिंग टेस्ट। दोनों तुम्हें क्वेश्चन में दिख करके आने हैं, दोनों की रिएक्शन। मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूँ अच्छे से, फिर बाकी आगे के तुम लोग करके जाना। ठीक है, पहला तुम लिखोगे टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। तुम बोलोगे कि टॉलरेंस टेस्ट के साथ एल्डिहाइड तो रिएक्ट कर जाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा तुम्हें वो भी शो करना है। सिर्फ नाम लिखना काफी नहीं है एग्जाम में, नाम के साथ उसकी जो रिएक्शन है जो भी, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। रिएक्शन में तुम्हें ऊपर समझा चुका, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्शन को इस तरीके से, क्लियर चीज। और फिर इसमें लिख देना कि इसमें अगर तुम टॉलरेंस टेस्ट कराओगे तो इसमें होगी नो रिएक्शन। थोड़ा बहुत एक दो लाइन में लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। बात समझ आ रही है ना कैसे करोगे। फेहलिंग सॉल्यूशन कई पता चले सिर्फ नाम लिख करके आ जाओ, कट हो जाएगा फिर वो, नाम लिख करके नहीं आना सिर्फ। तो मैं फर्स्ट पार्ट को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये फेहलिंग सॉल्यूशन लिखा दूसरा हमने, फेहलिंग सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन क्या थी ये हम लोग ऊपर देख चुके, ये बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव कुप्रस ऑक्साइड और बन जाएगा हमारा वाटर। तो यहाँ पे इनके कलर वलर लिख देना यार, ये रेडिश ब्राउन कलर, ये सिल्वर कलर, ये सब लिख देना। ठीक है, ये फिर इसमें लिखना ये तो कीटोन है, कीटोन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। फेहलिंग सॉल्यूशन इसके साथ होगी नो रिएक्शन। केमिकल टेस्ट ऐसा होगा जो एक के साथ रिएक्ट करेगा एक के साथ नहीं करेगा। बस ये हो चुका हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। क्लियर रहेगी ना इतनी बात। नेक्स्ट पर आ जाओ सेकंड। सेकंड बोला है उसने एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। पहले तो यार ये स्ट्रक्चर देखना, काफी काम की स्ट्रक्चर है। एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। एसिड जो वर्ड यूज होता है वो होता है दो कार्बन के लिए, जनरली यूज होता है दो कार्बन के लिए। फिन मतलब फिनाइल, फिनाइल किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड, बेंजीन के ऊपर अगर कुछ अटैच है इतना पार्ट होता है फिनाइल। एसिड मतलब दो कार्बन, और कोन मतलब कीटोन, तो फिनाइल होगा, दो कार्बन होंगे और कीटोन होगा। ये हो चुका हमारा एसिटोफिनॉन। बेंजीन, फिनाइल का मतलब भी बेंजीन, कीटोन का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ। ध्यान रहेगी ना नाम से स्ट्रक्चर, अलग से तुम्हें याद नहीं करना, उसका नाम पढ़ के बना लेना। बेंज मतलब बेंजीन, फिनाइल मतलब वो भी बेंजीन, कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, यानी दो बेंजीन को हमने किससे अटैच किया, कीटोन से, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ से। अब जल्दी से देख करके बताओ क्या इसमें टॉलरेंस टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, एल्डिहाइड थोड़ी है। क्या इसमें फेहलिंग टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, एल्डिहाइड थोड़ी है। क्या इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, हेलोफॉर्म टेस्ट इसके साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, अगर तुम इसमें NaOH प्लस I2 को ऐड करते हो, में तुम ऐड कर दो NaOH प्लस I2, तो अल्फा पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहे हैं, एक ग्रुप गैस की पोजीशन साइड वाली अल्फा पोजीशन, मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसको बीच से काट दो। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या बचेगा, COONA, ऐसे लिखते हो ना इसको, बेंजीन के ऊपर बचेगा COONA। यार ये मत बोलने लगना कि ये तो यहाँ कनेक्ट था आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, हर तरफ से सिमेट्रिक है, कहीं भी कनेक्ट कर दो, और तो पोजीशन मत समझ लेना इसको। आओ, बाकी क्या बचा, CH3 और I, तो CH3I नहीं लिखते हम लोग, हम क्या लिखते हैं CHI3, और इसका नीचे कलर वलर लिख देना येलो कलर, और फिर यहाँ लिख देना कि इसमें होती है नो रिएक्शन। कौन सा केमिकल टेस्ट होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ हेलोफॉर्म टेस्ट। बात अच्छे से समझ आ रही है। देख रहे हो, जब क्वेश्चन की बैक स्टोरी जान लेते हो ना कि उस क्वेश्चन में लग क्या रहा है, कैसे हमें चेक करना है, क्या करना है, फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा तुम लोग। थर्ड क्वेश्चन, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। यार ये ऊपर बता चुका तुम्हें, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इसको लिख लेना, मैं डायरेक्ट सिर्फ इसका नाम लिख रहा हूँ। थर्ड, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। देख रहे हो आप कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो बैक स्टोरी है उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगाया करो, उसको याद करो, उसकी रिएक्शन को समझो, सब कुछ उसमें करो जो करना है, लेकिन यार इनमें कुछ होता नहीं है फिर। आओ, बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट इसको बता दूं मैं तुम्हें कैसे बनता है ये। बेंजोएट होता है बेंजीन पे C डबल O, इसको बोलते हैं बेंजीन पे C डबल O बेंजोएट।
और इथाइल मतलब C2H5, ठीक है। और बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, इसको नीचे बना देते हैं, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड। जस्ट अभी पढ़ा तुम लोगों ने ऊपर केमिकल टेस्ट, फटाफट से बता दो कौन सा है। बहुत अच्छे, सबका सही आंसर आना चाहिए। ये हो चुका हमारा बेंजोइट, और ये हो चुका हमारा बेंजोइक एसिड। अरे यार बेंजीन बन जा भाई, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इतना क्लियर? अब यार बेंजोइक एसिड के लिए तुमने दो केमिकल टेस्ट पढ़े, कौन कौन से? एक तो तुमने ये पढ़ लिया FeCl3, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी तो रिएक्शन शो करेगा, तो इसमें दो आंसर पॉसिबल है, FeCl3 और एक हमारा ये NaHCO3, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, या दोनों लिखने हैं वैसे तो। न्यूट्रल FeCl3 और NaHCO3, यहाँ हो जाएंगे हमारे ये दोनों केमिकल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, पहले इसको बना लें। अच्छा, नाम पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि इसके अंदर टॉलन और पेंटेन है ना, टॉलन और फेलिन, ये दोनों केमिकल टेस्ट तो कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही कीटोन है। एक है पेंटेन 2 ओन और एक है पेंटेन 3 ओन। मैंने बना लिया एक पेंटेन 2 पर ओन और एक पेंटेन 3 पर ओन। फटाफट से बताओ कौन सा केमिकल टेस्ट पॉसिबल है इसमें? क्या टॉलन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या फेलिन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एल्डिहाइड थोड़ी है। क्या अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है? बिल्कुल है। ये ग्रुप इसके जस्ट साइड में अटैच है CH3 मिथाइल, ये ग्रुप इसके जस्ट साइड में नहीं अटैच मिथाइल, यहाँ पर भी नहीं अटैच मिथाइल। इसमें केमिकल टेस्ट नहीं होगा, कौन सा? हेलोफॉर्म। इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेलोफॉर्म टेस्ट। और रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, रिएक्शन मैंने तुम्हें लिखना सिखा दी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम रिएक्शन लिखोगे। लास्ट, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। पहली चीज मुझे बताओ, क्या टॉलरेंस टेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों से ही रिएक्ट कर जाएगा वो तो। CH3CHO और प्रोपेनॉल CH3CH2CHO। क्या इसमें कौन सा था दूसरा? फेलिंग टेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। दोनों ही एलिफेटिक एल्डिहाइड है। क्या इसमें हेलोफॉर्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हेलोफॉर्म इसमें रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें रिएक्ट कर जाएगा। इसका ग्रुप चेक करो ना, ग्रुप से सीधा अटैच है CH3, ग्रुप से सीधा तो नहीं अटैच CH3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हेलोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, एक चीज एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, उसका आंसर बताना। 7th मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ इसको, CH3CHO, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो मुझे ये बताओ जल्दी से, इस इन दोनों में कौन सा केमिकल टेस्ट पॉसिबल है? तुरंत आंसर आना चाहिए सबका। बहुत बढ़िया, सबने एकदम सही बताया। इसमें हो जाएगा फेलिंग टेस्ट। क्यों? फेलिंग टेस्ट जो है एलिफेटिक के साथ शो करेगा, एरोमेटिक के साथ शो नहीं करेगा। आई होप के केमिकल टेस्ट सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे पांचों। और अब केमिकल टेस्ट का यार कोई भी क्वेश्चन आए उसमें तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बचा है हमारा, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन, ये रह गया था, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। यार अब ये तुम आसानी से बता सकते हो, एक है बेंजल्डिहाइड और एक है हमारा एसिटोफिनॉन। हमने नंबरिंग गलत कर दी ना, चलो ठीक कर लेना नंबरिंग को। ये 6 वाला है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। देख रहे हो, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, कि नाम से ही पता चल जाएगा स्ट्रक्चर कैसी है। तुम यार क्या ही बताऊं इसमें मैं, स्किप कर चुके होगे अब तक तो तुम वीडियो को, क्या पढ़ा रहे हो सर, ये सब तो आता है हमें, है ना। एलोफॉर्म टेस्ट, इसके साथ शो हो जाएगा, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, इसके साथ शो नहीं होगा। चलो, केमिकल टेस्ट हो चुके हैं हम लोग के सारे, बहुत बढ़िया से क्लियर। और यार जो जो क्लियर होता जाए ना, जो जो मुझे यार बताते रहा करो, ठीक है। ऐसे तुम्हारा केमिकल टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तुम लिख देना कमेंट्स में कि सर जी केमिकल टेस्ट बढ़िया से क्लियर। वैसे मुझे ही पता चलता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें क्लियर हो पा रहा है, कौन सा नहीं हो पा रहा, फिर मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में चेंज करूंगा। आओ जरा कन्वर्जन करें। कन्वर्जन से पहले, कन्वर्जन से पहले कुछ रिएक्शन की क्या हमें रिक्वायरमेंट है? एक सेकेंड,
नहीं, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमने हेलो एल्केन और अल्कोहल में जितनी रिएक्शंस पढ़ी वो सारी की सारी यहाँ पे यूज हो जाएंगी। ठीक है, बाकी एक दो कुछ फालतू रिएक्शन आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ ही। जैसा कि मैं क्वेश्चन के साथ ही तुम्हें पूरे चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, बस तुम्हें सुनते चलना है। जैसे ही रिएक्शन समझ आ जाए वीडियो पॉज करना, रिएक्शन को लिखना, फिर देखना अगला क्वेश्चन, फिर समझ आ जाए फिर वीडियो पॉज करके फिर लिखना। तो अगर इस तरीके से करोगे वो बहुत बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो को कंटिन्यू देखते जा रहे हो, सबसे बुरा तरीका है इसको वीडियो को देखने का या पढ़ने का, फिर टाइम वेस्टेज है, मूवी नहीं चल रही है, इस बात का ध्यान रहे। तो तुम्हें अपनी बाई हैंड खुद से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट है, बेंजोएट अभी तुम्हें पीछे बताया, याद है ना, बेंजीन के ऊपर सी डबल ओ, इसको बोलते हैं बेंजोएट। फिर मिथाइल है तो CH3। हमें करना क्या है इसमें, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से तुम्हें ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है। यू में यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट, एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन वन कार्बन एटम। हमारे ऊपर छूट है कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट को यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बस तुम्हारे पास बेंजीन होना कंपलसरी है। ठीक है, रिएक्शन बता देता हूँ कैसे करनी है। हमें मिथाइल बेंजोएट बनाना था, इससे बेंजीन से, और उसमें तुम कुछ भी ऐड करो तुम्हारी मर्जी है। बात समझ आई? अब सुनते चलना। अप्रोच क्या रखनी है, अप्रोच तुम्हारी ये रहेगी कि पहले प्रोडक्ट को ध्यान से नोटिस करो। क्या नोटिस किया हमने, ये एस्टर था। अगर ये एस्टर है, एस्टर को बनाने का तरीका क्या होता है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, उसको बोलते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। पहले यार एस्टरिफिकेशन ही लिख लिया हम लोग, इसी के साइड में लिख लेते हैं। चलो यार नीचे लिखा हूं उसको, हाँ लिखे, ये बेंजीन ग्रिग्नार्ड जाएगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, कार्बोक्सिलिक में ये डालेंगे, ये बन जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं एस, या एक काम न करें ऊपर ही लिखते हैं। चलो, जो रिएक्शन जहां पर भी यूज हो रही है, इसका भी जहां पर भी यूज होता रहेगा मैं उसको साथ साथ दिखाता रहूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम इनको एक तरफ कंपाइल कर लेना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, और जो रिएक्शन जहां भी यूज होती जा रही है उसको फटाफट से लिखते जाओ, उसको लर्न करते जाओ। ठीक है, एस्टरिफिकेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक प्लस एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। प्रोडक्ट तो बना लोगे ना, कैसे, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, वाटर हट जाएगा, और वाटर के हटते ही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 COO CH3। तो हमें COO ही तो चाहिए, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही तो पूछा गया है कि COO चाहिए हम लोग को। हमारे पास कार्बोक्सिलिक होना चाहिए, हमारे पास एल्कोहल होना चाहिए। एल्कोहल तो मैं बाहर से ऐड कर दूंगा क्योंकि इसने छूट दे रखी है, यू में यूज एनी कंपाउंड। हम बाहर से कोई भी कंपाउंड ऐड कर सकते हैं जिसके पास एक कार्बन एटम हो, CH3OH, ये तो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। अब मेरे पास यार कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, किसी तरीके से बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। बेंजीन को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाए, अप्रोच समझना। यार मैं तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मैं तुम्हें चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, और सॉल्यूशन को अप्रोच कैसे करना है मैं तुम्हें वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन तो तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएंगे, पूरे यूट्यूब पे बहुत सर्च करोगे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। बट उसको अप्रोच कैसे करना है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसमें रिएक्शन कौन सी यूटिलाइज हो रही है, एकदम उसका पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन का। ठीक, तो पहली अप्रोच क्या थी हमारी कि भाई हमने प्रोडक्ट में देखा एस्टर, दिखा एस्टर मतलब एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन के लिए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक चाहिए। अल्कोहल डालने की छूट है हमारे पास, बचा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इस बेंजीन को कन्वर्ट कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, उसके लिए मैं रिएक्शन बता देता हूँ तुम्हें। ब्रोमिनेशन, याद है सबको ब्रोमिनेशन, काफी बार हम कवर कर चुके। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, बेंजीन पे क्या आ जाएगा, Br। ऐसा क्यों किया मैंने, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, वो ये था ताकि मैं इसको कन्वर्ट कर लूं ग्रिग्नार्ड में। ग्रिग्नार्ड में क्यों कन्वर्ट किया, यार तुम्हें कितनी बार बता रखी है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार हमें मिल जाए, ठीक है, कहीं पर भी अगर फंस जाओ ना कि प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, कोशिश करना क्या उसको तुम ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार ग्रिग्नार्ड बन चुका, ये ऐसा रिएजेंट है कि किसी में भी कैसे भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इसको पहले Br लिखा है, फिर इसमें Mg ऐड किया, ये बन चुका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
तो ग्रिग्नार्ड से अगर कार्बोक्सिलिक तुम्हें बनाना हो उसके लिए याद करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CO2 तुम्हें ऐड करनी है, ये कहीं को लिख लेना, ग्रिग्नार्ड प्लस CO2 इससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और यार ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करनी तो तुम जानते हो ना, बहुत बार कर चुके इस रिएक्शन को भी हम लोग। और तुम्हें बताया था कि ग्रिग्नार्ड की आगे रिएक्शन कहीं पर भी आए तो करने का तरीका सेम हो, जो हम लोगों ने हेलोएल्केन एल्कोहल चैप्टर में काफी बार किया भी है। तो जिसको आता है वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। यार खुद से जितना ट्राई करोगे ना उतना बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए। ये ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आता है तुम सोच रहे हो कि यार ये तो हमें आता ही है, ये तो हम कर ही लेंगे, तो ये इस चक्कर में फंस जाना है कि हम लोग कर ही लेंगे। आता है फिर भी उसको लिख करके देखो, ठीक है। उससे जितना रिवीजन होगा उतना बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। आओ जरा, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कैसे थी? सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करो, MgBr पे हमेशा प्लस, बाकी जो बचा उस पे माइनस। CO2 में ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ठीक है। आगे वाला भी CO ब्रेक कर सकते हो, दोनों सेम है। अब इसमें यार माइनस पे प्लस ही तो लगाना है, लगा दो माइनस पे प्लस, बिल्कुल लगा दो। इस कार्बन पे माइनस था, इस कार्बन पे माइनस था, इस पे कौन अटैक करेगा? ये अटैक करेगा, तो इस पे लगा दो C। फिर इस C पे क्या अटैच है? C डबल बॉन्ड O। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या अटैच है? O। O पे कौन अटैक करेगा? MgBr। O पे कौन अटैक करेगा? MgBr। ग्रिग्नार्ड का सेकंड स्टेप क्या होता है? हमेशा वाटर को ऐड करना, H प्लस OH माइनस, MgBr प्लस O माइनस। MgBr पे प्लस है, OH पे माइनस है, ये दोनों तो निकल जाएंगे बाहर, बाकी बचा H को लिख देना यहाँ पर। क्या बन जाएगा? COO, और इधर से आ जाएगा H, COOH। यही हम लोगों को चाहिए। कन्वर्जेंस में जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ कन्वर्जेंस में बेंजीन के ऊपर COOH ये निकला ना यहाँ पे MgOH और Br, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, MgOH Br। इस पे ऐसे सर्किल लगा देना, इसको यहाँ लिख देना माइनस MgOH Br, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि रिमूव यहाँ से क्या हुआ है। और अगर इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसे, ठीक है। मिल चुका हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बार यार कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए फिर इसमें क्या ऐड करोगे? अल्कोहल ऐड करोगे। जैसे ही अल्कोहल डालोगे खत्म रिएक्शन, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा और ये CH3 पर आ जाएगा। यही तो हम लोग को चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ज्यादा करनी होगी। ये मत सोचना कि एक दो कन्वर्जन करके कि तुम्हारे दिमाग में भी इस तरीके से आइडिया आने लगेंगे कि पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। जब तक कन्वर्जन को बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते तुम्हारे दिमाग में आइडियाज भी नहीं आएंगे कि कन्वर्जन को करना कैसे होता है। पहला तरीका, सॉल्यूशन देख देख कर सारे कन्वर्जन को करो और समझने की कोशिश करो कि कन्वर्जन को किया कैसे जाता है। उसके बाद सेकंड टाइम में जब तुम रिवाइज करोगे तो खुद से रिवाइज करना, ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट टाइम में मैं करा रहा हूँ, तो तुम समझने की कोशिश करो कि मेरा थॉट क्या है इसके अंदर, मैं सोच कैसे रहा हूँ, कन्वर्जन कैसे करने हैं, कौन सी रिएक्शन यूज होगी, क्या ये रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, याद होनी चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन है, याद होनी चाहिए कि नहीं? और सेकंड पे एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा पे नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये बनाना है हमें। किससे बनाना है? बेंजीन से बनाना है ऑब्वियसली। बेंजीन से हमें बनाना है मेटा पे नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये तो तुम लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे, बेंजोइक एसिड और मेटा पे नाइट्रो। यार मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हेलोएल्कीन और एल्कोहल, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ने का मतलब उसकी सारी रिएक्शन तुम्हें रटी हो, उसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आते हो, सारे इंडेक्स क्वेश्चन एग्जांपल हेलोएल्कीन और एल्कोहल चैप्टर के बहुत अच्छे से आते हैं। यानी कोई नींद में भी तुमसे रिएक्शन पूछे ना उस चैप्टर के, तुम वो आसानी से बता पाओ सोते सोते भी। इस लेवल पे तुम्हें उन दोनों चैप्टर को तैयार करना है, क्योंकि उनकी सारी रिएक्शंस यहाँ यूज हो रही है। अगर तुम इसको डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे या अगर वीडियो देख रहे हो डायरेक्ट, मैं फिर से बता देता हूँ, तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं हो, ठीक है। अब बेंजीन से ये चाहिए बेंजोइक एसिड, बोलोगे सर अभी तो बनाया था हम लोगों ने बेंजीन से बेंजोइक एसिड। अब दूसरा तरीका दिखाता हूँ तुम्हें, बिल्कुल कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। फर्स्ट पार्ट में जैसे बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाया, तुम इसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तुम्हें नए नए तरीके सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्वर्जन में तुम कुछ नया सीख लो। बेंजीन से कार्बोक्सिलिक बनाने का एक और तरीका होता है, वो क्या? गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब ये क्या बला आ गई, गैटरमैन कोच, कैसे कैसे नाम बोल रहे हो भाई, कैसे कैसे नाम लिए? ये हमारे महान महान साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ,
जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है मैं इनके साथ ना कराता चलूंगा। सब कुछ पूरा चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट जैसे भी आते रहेंगे कोशिश करूंगा सारे कवर हो जाएं क्वेश्चंस के साथ ही, ठीक है। गैटरमैन कोच, पहले इसको देख लेते हैं। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है। उसने बताया हमें कि भाई बेंजीन में 4-5 चीजें डालो, तुम्हारा तैयार हो जाएगा बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर तुम बेंजीन में ये सब ऐड करोगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा? प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO। ऐसा बताया गैटरमैन कोच ने, ठीक है। ये हमारा कोच था तो हमने इसका नाम लिख दिया गैटरमैन कोच। ये हो गई रिएक्शन। आ जाओ जरा, करें इसमें गैटरमैन कोच। बेंजीन में अगर COHCl हम ऐड करें, मैं डायरेक्ट लिख दूं अब इसको। अरे बाप रे, इतना बड़ा एरो। देखो मैं इसको अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे कराओगे तुम गैटरमैन कोच। वैसे ही यार छोड़ो, तुम लोग वरना एग्जाम में तो गैटरमैन कोच लिखाओगे यहाँ पे। COHCl ये लिखना है, ये एजेंट लिखना है इसके। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजल्डिहाइड में। कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था, ये क्या बनवा दिया तुमने? अरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। क्या तुम ये बेंजल्डिहाइड से नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन करके। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कराओगे? के MnO4 KOH, या सिर्फ के MnO4 भी लिखोगे तो भी चलेगा। अगर तुम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ के MnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यही होता है ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, उससे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वो अल्कोहल चैप्टर में जो तुम्हें ऑक्सीडेशन वाली सीरीज बताई थी, आई थिंक सो याद होगी तुम लोग, ठीक है, कि एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन है उससे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक। पर एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, NO2 लाना तो तुम्हारा उल्टा हाथ का खेल होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या थी? HNO3 और H2SO4, बस खत्म। मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। मेटा पे ही क्यों आया, उसका भी रीजन बताया था। अगर इस ग्रुप के पास डबल बॉन्ड है तो NO2 का जो अटैक होगा मेटा पे होगा, और इस ग्रुप के पास डबल बॉन्ड नहीं है, NO2 का जो अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पे होगा। फिलहाल COOH को जब खोल करके बनाओगे, इसके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इसका NO2 का अटैक कहाँ पे होगा? मेटा पोजीशन पे, जो कि हम लोगों को चाहिए था, ठीक है। बढ़े थर्ड पे, पैरा पे नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो नेक्स्ट वाला उसने यही पूछ लिया कि भाई पैरा पे लेके आओ बेंजोइक एसिड, तो माने हम लोग तो। इसी में कर दूं मैं नोट, मैं थर्ड पार्ट इसी में कर रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड से CO2 COOH, नहीं यार इससे नहीं होगा, थोड़ा अलग ही करना पड़ेगा। देखो अब सुनना, अगर मुझे पैरा पे चाहिए, मेरे पास बेंजीन था, बिल्कुल था, मुझे क्या बनाना है? पैरा पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इतना तो मुझे श्योर है। क्या श्योर है? फिर से अप्रोच ध्यान रखना, मैं तुम्हें अप्रोच सिखा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो तुम्हें यार इतना तो श्योर है, ये मत करना कि तुम क्या करोगे, बेंजीन से COOH हम बना लेंगे, फिर नाइट्रेशन कराओगे तो वो नाइट्रेशन यहाँ जाके जुड़ेगा। तो पहले कोई ऐसा कंपाउंड लगाओ यहाँ पर, यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड लगाओ जो अटैक कराए पैरा पोजिशन पे, ठीक है। ऐसा कंपाउंड लगाओ जो पैरा पोजिशन पे अटैक कराए, तो ताकि NO2 हम पैरा पोजिशन पे ले आए, तो फिर हम उस कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर लें? COOH में। तो अगर ऐसा हम लोग कर पाए तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए। ऐसा कौन सा कंपाउंड लगाए जो पैरा पे अटैक करवाए नाइट्रेशन, और फिर इस कंपाउंड को हम कन्वर्ट भी कर पाए COOH में, ठीक है। देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड बना दें इसका, फिर से बना देते हैं Br2। मैंने क्या सिलेक्ट किया? ग्रिग्नार्ड ही बनाना है, वही पता चल जाएगा। देखो मैं ऐसा कंपाउंड लगाना चाहता था कि भाई वो अटैक कराए पैरा पोजिशन पे, तो मैं अगर इसका ब्रोमिनेशन करा दूं और फिर इसका मैं नाइट्रेशन करा दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था, ये शायद मेरे ख्याल से अल्कोहल में जहां भी पढ़ा था, नाइट्रेशन हम लोगों ने कराई, ठीक है। और नाइट्रेशन अब ये कहाँ अटैक करेगी, क्योंकि इसके पास कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं। NO2 कहाँ पे अटैक करेगा? इसकी पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। हम इसको ब्रेक करके बाहर ले आएंगे स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से।
यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा तुम लोग को। अरे यार, एक तो बेंजीन भी बनता है, तुम्हें भी बेंजीन बनाने की दिक्कत होती है? नहीं आती? बन तो जाता है बट वो ऑमलेट बन जाता है ना। को एक सेकंड रुकना, बेंजीन को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब जहां भी जरूरत पड़ेगी ना बार बार ना मैं पेस्ट करता रहूँ। पी आर और एन ओ, ये बन गए। भाई अटैक तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा, दोनों ही बनेंगे ना। तो स्टीम डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जो इन दोनों को ब्रेक करके लिख देगा, ठीक है। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, हमने यहाँ पे कराया स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से ना ये दोनों हो जाएंगे अलग अलग प्रैक्टिकल। तो इन दोनों को हमने अलग कर लिया स्टीम डिस्टिलेशन से। हमें चाहिए कौन से? पैरा वाला। और अगर हमें ये चाहिए पैरा वाला, तो हम पैरा वाले को यहाँ पे बना लेते हैं। आ चुका पैरा पर NO2। एक बार पैरा पे NO2 आ जाए, इसके बाद ग्रिग्नार्ड बनाओ, और ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक बनाना जानते हो, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम लोग को। MgBr, पैरा पर ये NO2 चलता रहेगा। इसमें क्या ऐड करोगे आप? इसमें ऐड करोगे CO2, क्योंकि ग्रिग्नार्ड में CO2 डालोगे, वही तो हमारा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा भाई, उठ नहीं रहा, बड़ा ही बदतमीज बेंजीन है यार ये तो। थोड़ा बना ही लेते हैं। देख रहे हो कैसे परेशान कर रहा है बेंजीन? मैं एग्जाम में परेशान करता है, मुझे यहाँ पे कर रहा है। देखो, MgBr पे प्लस, कार्बन पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, अटैक करा दो। जैसे ही अटैक कराओगे तो ये निगेटिव इस कार्बन से अटैच होगा, कार्बन पे है डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर MgBr। यार ये तो आप खुद ही कर लेना, रिएक्शन ऊपर बता चुका मैं। फिर इसमें वाटर ऐड करोगे, वाटर कैसे ऐड करोगे? MgBr और OH तो रिमूव हो जाएगा, बाकी H बचा, H को ऊपर लगा देना। और जैसे H को ऊपर लगाओगे, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा जो हम लोगों को चाहिए था। क्या चाहिए था हम लोग को? हमें कुछ नहीं चाहिए था, एग्जामिनर को चाहिए था। तो उसके मुंह पर हमने फेंक के मारा, ये बन चुका भाई, तो इसको तुम पी जाओ। क्लियर नहीं वाला कन्वर्जन? थर्ड पे आ जाओ, थर्ड ही तो कर रहे थे। फोर्थ पे आ जाओ, फिनाइल एसिटिक एसिड। फोर्थ, बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है? फिनाइल। पहले तो एसिटिक एसिड बना लो, CH3COOH। फिनाइल है तो यहाँ पे यूज कर लो फिनाइल, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से CH2 लिखा। तो यहाँ पर तुम नोटिस कर पा रहे हो, ऊपर दो कार्बन है। दो कार्बन कहाँ से लेके आए यार हम लोग? दो कार्बन देखो कहाँ से लेके आएंगे। पहले तो ग्रिग्नार्ड से हम लोग इसको, पहले तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं CH3 में, ठीक है। अब की बार ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक बनाएंगे तो बेंजीन के ऊपर C OOH आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर नहीं चाहिए COOH, हमें बेंजीन के ऊपर पहले CH2 चाहिए, फिर उस पे चाहिए COOH, ठीक है। इसलिए मेरी अब अप्रोच चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी? पहले मैं कराऊंगा इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देख रहे हो, तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर तुम्हें अल्कोहल और हेलोएल्कीन की रिएक्शन टिप्स पर नहीं है, इसको देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं सारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन ऑक्सीडेशन बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारी चीजें हम लोग उन दो चैप्टर में कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने इसको यूज करा और आ चुका हमारे पास CH3। साइड चेन क्लोरीनेशन कराओ, कैसे कराओगे इसका भी बता रखा है तुमने। लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई हैलोजन ऐड करोगे, साइड में अटैक करेगा। साइड में कैसे अटैक करेगी? यहाँ से H हटेगा, यहाँ से Cl, एक Cl बचा, पर लगा दो। इससे हमारा क्या फायदा हुआ? इससे हमारा ये फायदा हुआ, हमें मिल चुका यहाँ पे CH2 के साथ Cl। तो एक स्टेप तो हमारा हो चुका, बेंजीन पे आ चुका CH2। किसी तरीके से मुझे Cl को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक के हर कन्वर्जन में, हर कन्वर्जन तो नहीं, बहुत सारे कन्वर्जन में काम आएगी। एमाइन चैप्टर के तो हर कन्वर्जन में ही काम आएगी। क्या चीज है वो ये, अगर तुम्हें एक कार्बन एटम को बढ़ाना हो, ठीक है, HCN, इसके अलावा कोई कंपाउंड दूसरा तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हें एक कार्बन एटम को कहीं पर भी बढ़ाना हो तो हमेशा यूज करना HCN, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ कार्बन बढ़ाना था, एक कार्बन है मेरे पास, यहाँ तो दो कार्बन है मेरे पास, तो मुझे एक कार्बन एटम को बढ़ाना है,
के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐड कर देंगे HCl। बहुत काम की चीज है ये HCl, नाम एक और इसके काम अनेक। ठीक है, क्या ये बेंजीन है? 1 2 3 4 5 बिल्कुल नहीं है। ये बन चुका बेंजीन, ये आ चुका CH2 और ये बन चुका C ट्रिपल बॉन्ड। यार C ट्रिपल बॉन्ड N को C डबल OH में कैसे हम लोग कन्वर्ट करें? उसका सिंपल तरीका, पानी इसमें भरते जाओ, बहुत इसमें पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तब तक कार्बोक्सिलिक नहीं मिलेगा ना, मैं इसमें वाटर ऐड करता ही जाऊंगा। यार ये छोटी छोटी चीजें ना हर जगह, मतलब जितनी भी मैं बताता चल रहा हूँ, तुम एक पेपर पे इनको नोट करते चलो। ठीक है, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ग्रेगनार्ड और CO2 से मिलकर कार्बोक्सिलिक बनेगा, तुमने नोट कर दिया। मैं अब तुम्हें ये बता रहा हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें पानी भरते जाओ तुम्हें कार्बोक्सिलिक मिलेगा, इस बात को नोट कर। तो जहां पर मैं तुम्हें जो भी बताता चल रहा हूँ, तुम यार उस चीज को नोट करते चलो। वाटर ऐड करो, प्लस माइनस, सी पे प्लस होता है, एन पे माइनस, बॉन्ड ब्रेक, चिपका दो, प्लस पे माइनस माइनस पे प्लस। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड, सी पर कौन आएगा, OH लगा दिया, डबल बॉन्ड, एन पे कौन आएगा, H। एक और बार वाटर ऐड करो इसमें, बिल्कुल करो, H पे प्लस, OH पे माइनस, कार्बन पे प्लस, N पे माइनस, फिर से बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा तुम लोग का ये, बेंजीन के ऊपर CH2, फिर सी पर क्या है, OH, एक और OH आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड NH2, यही बनेगा ना। एक बार मैं बता देता हूँ चलो, देखो, डबल बॉन्ड ब्रेक कर चुके, सिंगल बॉन्ड बनेगा, NH पे माइनस है, एक और H आ जाएगा, NH2, कार्बन पे OH था प्लस, एक और OH आ जाएगा, कार्बन पे दो OH हो गए। फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते, अगर एक कार्बन पे दो OH कहीं पर भी आ जाए, वहां से रिमूव कर दोगे तुम लोग वाटर, यहाँ से OH यहाँ से H, वाटर रिमूव हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या बचेगा, बेंजीन के ऊपर बचेगा, जो भी बचेगा लिख देते हैं, CH2 बचा, सी डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ से वाटर गया, कुछ एलिमिनेट होता है तो बॉन्ड बढ़ता है, कुछ ऐड होता है तो बॉन्ड घटता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने वाटर ऐड कराया था ना इसमें, तो बॉन्ड को कम कर दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 इसमें, ये तो नहीं बना कार्बोक्सिलिक, एक और बार भर दो इसके अंदर पानी, मैंने यही तो बोला, C ट्रिपल बॉन्ड N में पानी भरते जाओ जब तक भाई वाटर ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो कैसी होगी, अमोनिया गैस होती है, उड़ जाएगी, OH बचा यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये हो चुका हमारा CH2 COOH, और ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका फिनाइल इथेनोइक एसिड, जो हम लोगों को चाहिए। देख रहे हो हर क्वेश्चन से तुम्हें कितना कितना सीखने को मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक कैसे बनाना है, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, नेमिंग रिएक्शन भी तुम्हें बता रहा हूँ। पूरा चैप्टर ना हम क्वेश्चन के साथ ही पढ़ लेंगे, तुम्हारे डबल फायदे होंगे देखो इसमें। एक तो तुम्हारा फायदा क्या है, रिएक्शन तुम्हें पता चल रही है, चैप्टर भी मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए तुम्हें वो भी पता चल रहा है। ठीक है, सब कुछ इसी में होता जाएगा। फिफ्थ वाले पर आ जाओ, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, लास्ट करते हैं ये पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, फिर इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो करेंगे अगले सेशन। ठीक है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा पे नाइट्रो और फिर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पैरा पे नाइट्रो, फ्री हो जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। तो यार ये तो अब तुम कर ही लोगे, पैरा पे नाइट्रो लाना तो सिखा चुका ना। ठीक है, देख लेते हैं जरा इसको, देखो मैंने इसके स्टेप्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चलो तुम्हारे लिए ना होमवर्क देता हूँ, मैं तुम्हें इसमें बता दूं अप्रोच क्या रखनी है और तुम्हें करना क्या है, इसमें तुम लोग दिमाग लगाना बैठकर, फिर इसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो करना कैसे मैं बता देता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हें लिखना है। बेंजीन पे पहले तुम लोग क्या कराओगे, ब्रोमिनेशन, Br आ जाएगा उससे। ठीक है, फिर तुम नाइट्रेशन कराओगे, यहाँ NO2 आ जाएगा, फिर इस Br को ग्रिग्नार्ड की हेल्प से C डबल OH में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा हमने ऊपर किया।
और एक बार तुम COOH तक पहुंच जाओ, फिर इसमें करना रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? LiAlH4। काम क्या होता है इसका? कार्बोक्सिलिक को सीधा कन्वर्ट करता है CH4। क्लियर होना इतना ही? इसमें दिमाग लगाना, इसको लिखने की प्रैक्टिस करना। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही रहेगा। बाकी हम लोग करेंगे जितने भी क्वेश्चंस और कन्वर्जन बचे हैं वो करेंगे और आगे के सेशंस में, ठीक है। और बाकी तब तक यहाँ तक जो भी रिएक्शन बताई तुम लोगों को, तो वो तुम लोगों को लर्न करनी है, उनको बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।